कालरात्रि नमः। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वर्ण काला है। वह शत्रुओं में भय पैदा कर देने वाली देवी हैं। शत्रुओं का काल है, इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के समय कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। गर्दभ पर सवार, खुले केश वाली, हाथों में कटार और व्रज धारण करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी भय दूर होते हैं, संकटों से रक्षा होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इनका नाम शुंभकारी भी है। इस देवी की आराधना से अकाल मृत्यु का डर भी भाग जाता है, रोग और दोष भी दूर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानिएगा माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। आज के दिन माँ को किस चीज का भोग लगाना है, माँ के प्रिय रंग और प्रिय पुष्प के विषय में। साथ ही जानिएगा माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको कौन से सरल उपाय करने हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रहे। और माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। 21 अक्टूबर दिन शनिवार, अश्विन मास की सप्तमी तिथि है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:52 पर। अब शुभ मुहूर्त जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा 3:15 से शाम 4:48 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:50 से दोपहर 2:39 तक। शाम का गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:40 से 6:04 तक। और जो आज का राहु काल का समय रहेगा वह सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। तो यह थे आज के संपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब जानिए माँ कालरात्रि का पूजा का मंत्र। पूजा करते समय आपको माँ के मंत्रों का जाप जरूर करना है। ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सुदिनम त्रिशूलम पातु नौ भिते भद्रकाली नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय माँ काली। इन मंत्रों का जाप आज आप जरूर करें। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए आपको सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है और माँ कालरात्रि के पूजन का विधि विधान से पूजा करनी है। उसके बाद माँ कालरात्रि को जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करते हुए उनका पूजन करें। इस दौरान माँ कालरात्रि के मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद माँ को गुड़ का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा, माँ कालरात्रि की कथा आदि का पाठ करें। फिर पूजा का समापन माँ कालरात्रि की आरती से करें। पूजा के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें और जो भी मनोकामना हो उसे माता रानी से कह दें। क्षमा प्रार्थना में कहें कि हे देवी, आप मेरे व्रत को स्वीकार कीजिएगा। यदि मेरी तरफ से कोई भी भूल चूक हो उसे क्षमा कीजिएगा। मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस तरह से आपको माँ की पूजा करनी है। माँ के मंत्रों का जितना हो सके जाप करें। क्लीम ऐं श्रीं कालिके नमः। ओम फट शत्रुन साघाय घाते ओम। ओम कालरात्रि नमः। माँ के बीज मंत्र हैं ओम कालरात्रि नमः। इन मंत्रों का जितना हो सके आपको आज के दिन जाप करना है। अब जानिए माँ कालरात्रि का प्रिय फूल और रंग कौन सा है। माँ कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें।
इनको रात रानी का फूल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो आपको मिले आप माता को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में माता कालरात्रि को आप गुड़ का भोग जरूर लगाएं। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। आप चाहें तो इस दिन माँ को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि को मालपुआ भी अति प्रिय है। माँ कालरात्रि भयानक दिखती हैं, लेकिन वे शुभ फल देने वाली हैं। माँ कालरात्रि से काल भी भयभीत होता है। ये देवी अपने भक्तों को भय से मुक्ति और अकाल मृत्यु से भी रक्षा करती है। शत्रुओं के दमन के लिए भी इस देवी की पूजा की जाती है। अब जानिए इस दिन आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि से मनचाहा वरदान पाने के लिए देवी की साधना में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए, ताकि वह पूरी रात जल सके। माँ रात्रि को प्रसन्न करने के लिए साधक को उनके मंत्रों का जाप और उनकी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा पूरी विधि विधान से की जाए तो व्यक्ति की कुंडली में स्थित शनि दोष भी दूर होता है। शनि की ढैया और 7.5 के कष्टों से उसका बचाव होता है। माँ कालरात्रि का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को माता की पूजा में उनका प्रिय भोग गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। आप गुड़ और मालपुए का भोग माँ को जरूर लगाएं। दूसरा उपाय है श्वेत या फिर लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवार्ण मंत्र हैं ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इन मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है और 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी जरूर शांत होंगे। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के दौरान आप अपनी मनोकामनाएं व संकल्प कर सकते हैं। उनकी कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से और निस्वार्थ भाव से माँ की पूजा करें। माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए दान देना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आप अपनी सामाजिक उत्थान के लिए दान दे सकते हैं, जैसे शिक्षा, खान पान और वस्त्र आदि का दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें और दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी योग्य सज्जन यानी कि जरूरतमंद लोगों को ही आपको दान करना है। इस व्रत में निराहार रहकर आप माता कालरात्रि की उपासना करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप माता कालरात्रि का जाप करते रहें और अपनी मनोकामनाएं उन्हें अर्पित करते रहें। इसके अलावा आप उनकी पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनिए माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। माँ कालरात्रि की कथा हमारे पुराणों में विस्तृत रूप से बताई गई है। यह कथा श्री दुर्गा सप्तशती में भी उल्लेखित है। कुछ समय पहले एक राक्षस राजा रक्तबीज नाम का राजा था, जो अपनी असत्य और अधर्मी शक्तियों के कारण पृथ्वी पर आजादी का राज चला रहा था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को भी निराश कर दिया। देवताओं ने शक्ति की वापसी के लिए माँ दुर्गा से विनती की। माँ दुर्गा ने उन्हें समझाया कि रक्त बीज को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एक और अद्भुत शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने देवताओं को उनकी योग्यता के अनुसार उस शक्ति का विवरण दिया और इस प्रकार उन्होंने एक अद्भुत शक्ति का रूप लिया, जो कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि ने दुर्गा के साथ संयुक्त रूप से रक्त बीज को मार गिराया। इस रूप में माँ कालरात्रि अत्यंत भयंकर और दिव्य शक्ति का प्रतीक होती हैं। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे इसी चैनल कहानी टॉकीज पर सुबह के समय नियम से दुर्गा सप्तशती के पाठ भी अपलोड किए जाते हैं।
समय निकालकर उन अध्यायों को भी आप जरूर सुनें। जय माता दी।